गाइस केमिकल बॉन्डिंग देखते हैं, ठीक है। गाइस देखो, सबसे पहली चीज लोगों ने क्या देखा नॉर्मली कि इनर्ट गैसेस आर स्टेबल, राइट। Yes, sir. बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन implies stability. That is what they concluded. अब उन्होंने कहा यार हाउ डू एलिमेंट्स या एटम्स अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो देयर आर three types of bonding that can take place resulting in inert gas configuration. Three types of bonding. पहला ionic bonding. Hold on. Ionic bonding. दूसरा है कोवलेंट बॉन्डिंग। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। पहले दो तुमने पढ़े हुए हैं, थर्ड तुमने नहीं पढ़ा हुआ। समझ गए बच्चों? Yes. गाइस राइट। अब बच्चों सबसे पहले आते हैं किस पे, आयनिक बॉन्ड पे। आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग कब बनता है बच्चों? व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम one atom to another. There is transfer of electrons from one atom to another. Okay, that is what you have. अब बच्चों देखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हम कहेंगे एक आयनिक बॉन्ड बना दो एटम्स के बीच में। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ एक एटम से दूसरे एटम पे एंड यू गेट अ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। इसमें गाइस अंडरस्टैंड 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। जर्नल देखा जाए तो 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। पहला, सपोजिंग मैं कहता हूं इन mx फॉर्मेशन, मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्मेशन, उनके बॉन्ड बनने के फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। पहला, मेटल विल बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना बच्चों? Yes. ये एनर्जी कौन सी होती है गाइस? मैं बता चुका हूं तुम्हें, आयोनाइजेशन एनर्जी, करेक्ट। Yes. एक्स ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्स माइनस बनाया, ये कौन सी एनर्जी थी गाइस? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ या ना? Yes. Yes. अब तीसरा तुम्हें नहीं पता, m प्लस और x माइनस दे आर कमिंग टुगेदर टू गिव mx। तो गाइस व्हेन दे कम टुगेदर एनर्जी इज रिलीज्ड, इसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी बच्चों। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होता है गाइस उसे देखो। लैटिस एनर्जी is the energy released when lattice is formed. Lattice is formed. Lattice का मतलब है cation और anion they keep coming together and they form a giant structure. That giant structure is called lattice. That is the energy released when lattice is formed. बच्चों लैटिस एनर्जी को हम लैटिस एंथैल्पी से भी रिलेट करते हैं ऑलमोस्ट। कई बार तो these terms are used interchangeably, थोड़ा सा डिफरेंस है। It is the energy required to break lattice. Can you relate guys कि तुम्हारी लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी आर रिलेटेड बाय अ नेगेटिव साइन, हाँ या ना? Yes. राइट। अब हम कहेंगे गाइस आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जो डेल्टा H है, डेल्टा H ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, it involves basically 3 energies: ionization energy plus electron gain enthalpy plus lattice energy। ये तुम्हारा पॉजिटिव है, देनी पड़ेगी। ये नॉर्मली नेगेटिव होगी, नॉर्मली
रिलीज होएगी। नॉर्मली क्यों कहा, बाई चांस O है तो O से O2 माइनस का जो तुम्हारा प्रोसेस है उसमें पॉजिटिव होता है डेल्टा एच या नेगेटिव होता है गाइस? O से O2 माइनस बनाना, मैंने बताया था पहला एक्सो होता है, दूसरा इतना एंड होता है कि ओवरऑल इट बिकम्स पॉजिटिव, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड लेटिस इज ऑलवेज नेगेटिव। लेटिस एनर्जी, जब तुम्हारा लेटिस बन रहा है तो एनर्जी इज रिलीज, सो इट इज नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया बेटा? Yes, sir. तो हम क्या कहते हैं, जितना ज्यादा इन तीनों का सम नेगेटिव है, मोर नेगेटिव इज द वैल्यू, मोर स्टेबल इज द बॉन्ड। इतना समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. स्टेबल इज द आयनिक कंपाउंड। फाइन गाइस, अब आते हैं लैटिस एनर्जी पे। गाइस लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on cation and anion. More is the charge guys, more is the lattice energy. समझ गए? More charge, more lattice energy. Fine बच्चों। Yes, sir. सेकंड पे आते हैं बच्चों, साइज ऑफ आयंस। गाइस छोटा साइज होगा बेटर, ओके? लेस इज द साइज, more is lattice energy. फाइन बच्चों, Yes, यहां sir. तक कोई डाउट नहीं? No, sir. ओके, ये हमारा हो गया बच्चों। तो Sir, गाइस हाँ, सर जो फर्स्ट है इसमें जो चार्ज है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? दोनों ही कटायन और अनायन दोनों पे चार्ज, जितना Okay, sir. ज्यादा उतना तुम्हारा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ओके? Yes, sir. राइट, अब आते हैं गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पे। पहला गाइस तुम्हारे आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर of heat and electricity, which is something you know. Second, have high melting and boiling point. Third, are non-directional. Guys, ये मैंने तुम्हें बता रखा है काम। नॉन डायरेक्शनल समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो गाइस? कटायन और अनायन जुड़ते जा रहे हैं टू फॉर्म अ लैटिस। इट इज नॉट डायरेक्टेड कि एक कटायन एक ही अनायन को पुल कर रहा है, जितने अनायंस को पुल कर सकता है सबको पुल कर रहा है। यू गेट इट और नॉट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. राइट। एंड फोर्थ, they are soluble in polar solvents. पोलर टर्म नहीं बताना बच्चों गैस, अभी No, आगे आएगी। फॉर द टाइमिंग जस्ट टेक इट एज इट इज। अब आते हैं गाइस कोवलेंट बॉन्ड पे। हमने आयनिक बॉन्ड देख लिया, लेट अस गो ऑन टू कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्डिंग था, अब आते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग पे। होल्ड ऑन, कोवलेंट बॉन्डिंग। गाइस देखो कोवलेंट बॉन्ड तुम्हारा बनता है टिल एक लुईस ने कॉन्सेप्ट दिया कि तुम्हारा बॉन्डिंग तब तक होती रहेगी जब तक it achieves inert gas configuration। ठीक है बच्चों? It should achieve inert gas configuration।
atom should achieve inert gas configuration via sharing of electrons. ओके बच्चों, अब तुमने ऐसे देखे हुए हैं गाइस एग्जांपल जो मैं अभी देने वाला हूं। क्लोरीन है या फ्लोरीन है, लेट अस से फ्लोरीन के तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 2p5 2s2 2p5, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट नीड्स 8 गाइस, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, उसने अपना एक शेयरिंग में डाला, एक दूसरे फ्लोरीन ने शेयरिंग में डाला, एंड बोथ अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना बच्चों? यस सर। राइट। NH3 देखते हैं, नाइट्रोजन है, इट हैज गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, अब उसे 3 और चाहिए, तो गाइस इट विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स विद 3 डिफरेंट हाइड्रोजन, and you will have inert gas configuration for everyone. Right बच्चों? That is the structure of NH3. Fine guys, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर है? बच्चों दिक्कत आती है, ये क्या है, ये हमने बनाए हैं लुईस स्ट्रक्चर्स। लुईस स्ट्रक्चर्स तुम्हारे औरों की भी बनते हैं, ऐसी चीजों की जो कि तुम नॉर्मली ना बना पाओ। जैसे एग्जांपल लेते हैं गाइस, पहला तुम्हारा लेट अस टेक द केस ऑफ CO बच्चों। CO का लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस? तुम ऐसे देखो बच्चों, CO के लिए तुमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, अब तुम्हें नहीं पता कि हम कितने शेयरिंग में डालें कि तुम्हारा लुईस स्ट्रक्चर कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है नहीं है? यस सर। Yes, sir. तो एक काम करते हैं, इसको करने का, इसको बनाने का एक तरीका होता है बच्चों। हम कहेंगे गाइस, इसका तरीका नोट करो, पहले मैं बताता हूं। यू मेक कार्बन लो, ऑक्सीजन लो, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो गाइस फॉर द टाइम भी, ठीक है बच्चों? गाइस यहां तक Yes. क्लियर है? मेक अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब गाइस हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, ये भूल जाओ कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनली थे, सिंगल बॉन्ड बनाया एंड कंप्लीट द ऑक्टेट। क्या होगा बच्चों? इसको तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे? 6 गाइस। दूसरे ऑक्सीजन को भी 6 देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इनके पास कितने थे? 2। समझ में आया नहीं आया बेटा? एक सिंगल बॉन्ड बनाया था तुमने, देयर वर 2 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है। अब तुमने क्या किया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया बाय गिविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स टू बोथ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस। काउंट करो तुमने कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कार्बन को, ऑक्सीजन को, टोटल मिला के हम कहेंगे 6 + 6 + 2, हाँ या ना? यस। तो तुम्हारे बॉन्ड के कितने हो गए बच्चों? 14। अब गाइस 14 में से ये देखो, तुम्हें बॉन्ड जो बनाना था वो कितनों से बनाना था? कार्बन और ऑक्सीजन के कितने यूज करने थे गाइस तुम्हें? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर अवेलेबल टू यू? 6 + 4 10 वर अवेलेबल, हाँ या ना? इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं, कार्बन के पास 4 थे, ऑक्सीजन के पास 6 थे। You had available 10 electrons with which you had to make a bond. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? यस। You used 14 electrons, you had available 10 electrons, you subtract 10 and divide by 2. That is the formula guys. तुमने पहले ये देखा कितने इलेक्ट्रॉन तुमने यूज करे बॉन्डिंग में, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ। You subtract तुम्हारा CO में कितने थे अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, you are available with 10 electrons. You subtract and you divide by 2, you will get the value 2 guys. ये बता रहा है कि तुम्हें और कितने बॉन्ड बनाने हैं इन द स्ट्रक्चर सो दैट योर ऑक्टेट इज कंप्लीट विद द गिवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? You need to make 2 more bonds. So the actual structure of CO is a triple bond. अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करो, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास। You have completed the octet with 10 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2, ये 2 हो गया नहीं हो गया बच्चों? 10 में you have completed the octet.
यू जस्ट माइट बी वंडरिंग वन थिंग कि सर ये कैसे हो गया कि कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे। दैट इज अ प्रॉब्लम जिसको मैं अभी थोड़ी देर में हैंडल करूंगा। ठीक है या नहीं बच्चों? दिस Yes, इज योर sir. लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ CO। यहां तक कोई डाउट बच्चों बताओ? No, sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, O3। O3 में जनरल तरीका क्या है? यू मेक अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना बच्चों? यही तो तरीका होता है, सिंगल बॉन्ड बनाना। उसके बाद यू कंप्लीट द ऑक्टेट। इस ऑक्सीजन को कितने देने पड़ेंगे गाइस? 6, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 हैं। बीच वाले ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी कितने हैं गाइस? 4. तो 4 और दे दिए, इसको 6 दे दिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स तुमने यूज कर लिए बच्चों? 20, हाँ या ना बच्चों? यस सर। 20 यूज कर लिए। 6 + 4 + 6 + 4 गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? राइट। अब एक काम करो, ये देखो O3 में कितने अवेलेबल थे हमारे पास? कितने थे गाइस? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें हम इसके, बताएगा कोई? 18 यस सर। by 2 giving us the value 1। एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना है, यू मेक इट विद एनी ऑक्सीजन एटम। लेफ्ट साइड में बनाओ, राइट साइड में बनाओ, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। नाउ यू फिल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 4 भरोगे, यहाँ पे 2 भरोगे, यहाँ पे 6 भरोगे। यहां तक कोई डाउट बच्चों? ये बताओ मुझे गाइस, क्लियर है नहीं है? दिस इज योर लोएस्ट स्ट्रक्चर जिसमें तुम्हारा हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट है। लुइस ने कहा था कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, समझ गए? ऑक्टेट हमने कंप्लीट कर दिया। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? नो सर। थर्ड HNO3, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों, स्लाइडली किड्स फेस अ प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत। कैसे गाइस? हम कहेंगे जो स्ट्रक्चर बनाना है, हाउ यू विल लिंक द एटम्स टुगेदर, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, कि एटम्स को कैसे लिंक करना है, दैट जनरेट्स अ प्रॉब्लम। हमने H को O के साथ कनेक्ट किया, N को किया। गाइस एक चीज देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, हम क्या कर रहे होते हैं? वी अटैच द ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी कम है, उनको हम जिसकी सबसे ज्यादा वैलेंसी है उससे कनेक्ट कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा वैलेंसी किसकी है बच्चों? नाइट्रोजन की। तो वी ट्राई टू कनेक्ट एवरी एटम विद नाइट्रोजन। अब तुम्हारा सिर्फ एक सवाल हो सकता है कि सर हमने H को यहाँ पे क्यों कनेक्ट किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. उसके वो थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। गाइस अभी मैंने ये कर दिया, लेट अस फिल इलेक्ट्रॉन सो दैट ऑक्टेट इज कंप्लीट। हाइड्रोजन के डुप्लेट इज कंप्लीट, उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ऑक्सीजन को 4 थे, 4 और दे दिए। नाइट्रोजन के पास 6 थे, 2 और दे दिए। दिस इज व्हाट यू गेट गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस हो गया क्लियर? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज कर लिए तुमने बच्चों, बताओ? 26 यूज करें या नहीं करें? यस सर। राइट। HNO3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे गाइस? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 5 और 3 ऑक्सीजन का 18। कैन यू रिलेट इट इज 24 बच्चों? Yes. 1। अब गाइस तुम्हें एक और बॉन्ड बनाना है। गाइस एक चीज देखना, अगर तुम ये करते ना तो भी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं थी, तुम्हारा 26 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे होते इस केस में भी, समझ गए? लेकिन तुम्हें जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तुम किसके साथ बनाओगे? तुम किसी का भी एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाओ गाइस, किसी का भी एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाओ, कैन यू रिलेट कि तुम्हारे नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दिया, बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू कि तुम्हारा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी और तुम इस स्ट्रक्चर के आधे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बना सकते। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, HONO। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना है, इतना तुम समझ गए? यहाँ पे नहीं बन सकता बच्चों, हाँ या ना गाइस? यस राइट। अब यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो। ये दोनों तो सेम है, इधर बनाया या इधर बनाया, दैट इज बेसिकली वन एंड द सेम थिंग।
प्रॉब्लम ये है यहाँ पे बनाए या यहाँ पे बनाए। बच्चों हम कहाँ पे बनाएंगे, विल मेक इट विद दिस वन। रीजन थोड़ी देर में बताता हूँ। यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस ओके, थोड़ी देर में, मतलब ये लेटर से काफी देर में बताऊंगा। ये हमने बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स दो, ये हो जाएगा। अब गाइस तुमने 24 इलेक्ट्रॉन से सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है। दिस इज योर लोएस्ट स्ट्रक्चर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई यस डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ, NH4+। गाइस क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका? नाइट्रोजन गैस 4 हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दो। गाइस एक चीज बताओ मुझे, इसमें तुमने कितने ले रखे हैं गाइस? कितने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं? 8। सर और तुम्हारे पास NH4+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? गाइस यहाँ पे चार्ज को एकोमोडेट करना पड़ता है। नाइट्रोजन के पास 5 थे, हाइड्रोजन के पास 4 थे, एंड +1 चार्ज का मतलब है यू हैव रिमूव्ड 1 इलेक्ट्रॉन। 8 आ गया नहीं आ गया बच्चों? Yes. यस सर। बेसिकली इट इज 0। 0 का मतलब समझ में आ रहा है? दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। No more bonds have to be made, you just make a plus charge over here. You have to show कि हाँ यार इस पे +1 चार्ज है। That's it, खत्म हो गया। समझ गए गाइस? यस Yes, sir. एक काम करो, HNO2 का बनाओ या NO2- का बनाओ बच्चों। मेक इट ऑन योर ओन गाइस, Yes. बनाओ। मैं भी कैलकुलेशन करने लग जाऊं? नहीं तो मैं वैसे ही बैठा हूँगा खाली। तुम स्क्रीन पे मत देखना बच्चों, ठीक है या नहीं? Yes. ओके बच्चों, अब हो जाए तो बता देना। बच्चों हो गया नहीं हो गया? सर हम डबल बॉन्ड दूसरी साइड लगा सकते हैं? किस साइड में? लेफ्ट साइड में? यस हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। समझ गए? नेक्स्ट पे आते हैं Yeah. गाइस। ये हमारा हो गया। एक और देखो बच्चों, CO3 2-। सेंटर में हम किसको रखेंगे बच्चों? कार्बन को, जिसकी वैलेंसी मैक्सिमम है उसको सेंटर पे रख देते हैं। गाइस इसे बना के देखो, ट्राई मेकिंग दिस वन। मैं अपना बना रहा हूं, मेरे वाले को मत देखना गाइस। हो गया नहीं हो गया गाइस बच्चों? Yes, sir. Done. ओके गाइस, हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब हमारा काम क्या है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक रिलेट्स टू दिस स्ट्रक्चर्स ओनली। करें स्टार्ट बच्चों। गाइस, यस Yes. फॉर्मल चार्ज।
ओके, फॉर्मल चार्ज क्या होता है बच्चों? फॉर्मल चार्ज इज डिफाइंड एज number of valence electrons on atom minus number of electrons assigned to it in Lewis structure. ओके बच्चों, समझ में नहीं आया होगा ज्यादा, एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल लिए बच्चों, CO ये बनाया था हमने बच्चों, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. कार्बन पे फॉर्मल चार्ज देखते हैं. कार्बन पे फॉर्मल चार्ज क्या है? हम कहेंगे गाइस कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, बताओ? 4, करेक्ट. अब हमने कार्बन एटम को इस लोएस्ट स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन्स असाइन कर रखे हैं? डोंट स्पीक द आंसर रेट, आई मीन असाइन टू कार्बन एटम, नॉट जो उसका शेयरिंग से आ रहे हैं. असाइंड कितने हैं? हम कहेंगे ये दो तो इसके पास है ही है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. और इस 6 में से कितने होंगे इसके? 3. बेसिकली ये जो बॉन्डेड एटम्स है उनका आधा, और जो उसी के पास है उसका जो शेयर नहीं है, दे एज इट इज, वो हमने लिया है. क्योंकि इन 6 में 3 है कार्बन की, 3 है ऑक्सीजन की. ये चीज समझ में आई नहीं आई बेटा? Yes, sir. तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इज -1. ऑक्सीजन पे कितना होगा? 6 माइनस, हमने कितने इलेक्ट्रॉन असाइन कर रखे हैं ऑक्सीजन को बेटा, कोई बताएगा? Sir, 5. 5, राइट. 2 + 3 5. इस पे फॉर्मल चार्ज इज +1. समझ में आ गया बच्चों? एक चीज याद रखना Yes. बच्चों, फॉर्मल चार्ज का जो सम है वो कंपाउंड के अंदर, जैसे हमारा CO इज अ कंपाउंड ना बच्चों, कंपाउंड पे कोई चार्ज होता है? नहीं होता है. तो फॉर्मल No. चार्ज का सम इन केस ऑफ अ कंपाउंड इट विल कम आउट 0. आ भी रहा है, -1 और +1 0. और अगर आयन है इट विल कम आउट इक्वल टू चार्ज ऑन आयन. समझ गए गाइस? Yes, sir. तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं. ये हमारा फर्स्ट था O3. गाइस O3 का डायग्राम तुम्हें याद है, ठीक है? You have to identify formal charge on all the oxygen atoms. 1, 2, 3. बताओ बच्चों क्या होगा? What will you have? 1 पे फॉर्मल चार्ज क्या है? 6 माइनस क्या होगा? गाइस ब्रैकेट में क्या ले रहे हैं अभी हम? 6 माइनस व्हाट? कैन यू अंडरस्टैंड? इट विल बी 6 ओनली गाइस. 4 Yes. + 2 6. फॉर्मल चार्ज इज कमिंग आउट 0. सेकंड पे कितना होगा बच्चों? 6 माइनस, कैन यू रिलेट इट इज 5 बच्चों? Yes, sir. 7. और सबका सम आ गया 0, जो कि आना भी चाहिए था, कंपाउंड है. फॉर्मल चार्जेस का सम कम्स आउट इक्वल टू 0, हाँ या ना? Yes, sir. अब बच्चों एक काम की चीज गाइस, एक आसान तरीका समझने का, अगर एक एटम उतने ही बॉन्ड बना रहा है जितना उसकी वैलेंसी उसे अलाउ कर रही है, तो गाइस उस पे फॉर्मल चार्ज 0 होता है. ऑक्सीजन की वैलेंसी के हिसाब से उसे कितने बॉन्ड बनाने चाहिए बच्चों? 2, हाँ या ना गाइस? Yes, sir. ये 2 बना रहा है, इसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा. ये 3 बना रहा है, ये 1 बना रहा है, इन पे देयर विल बी सम फॉर्मल चार्ज. गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. राइट. थर्ड पे आते हैं, HNO3. कोई मुझे बताएगा गाइस हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा? बिना देखे सिंपल यार, इसकी वैलेंसी 1 है, एक बॉन्ड बना रहा है बंदा, फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 0. 0. ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 0. इस नाइट्रोजन पे 0 होगा क्या? No. नहीं. ऊपर वाले ऑक्सीजन पे कितना होगा? 0. 2 बॉन्ड बना रहा है. Yes, sir. इस ऑक्सीजन पे 0 होगा क्या? No, नहीं. sir. तो गाइस इसका देख लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखते हैं. नाइट्रोजन में फॉर्मल चार्ज क्या है गाइस, कोई बताएगा मुझे?
it will be 5 minus 4 guys, हाँ है ना, Yes, sir. और उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे it will be 6 minus 7 which is minus 1. करेक्ट या नहीं बच्चों, बताओ मुझे, करेक्ट है? Yes. गुड. तो गाइस तुम फॉर्मल चार्ज समझ गए, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ NH4+. गाइस हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 0. 0. और नाइट्रोजन पे क्या होगा? 5 minus 4. +1. आना भी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा आयन है तो द सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस ऑफ ऑल द एटम्स विल कम आउट इक्वल टू चार्ज ऑन आयन. +1 आ गया, ठीक है. नेक्स्ट यस CO3 2- O and O over here. इसमें हम कहेंगे इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज 0, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज 0, हाँ है ना. अब हम वैसे भी कह सकते हैं यार इन दोनों के फॉर्मल चार्ज का सम क्या है? -2. और सिमेट्रिक है ये, सिमेट्रिक इन द सेंस कि दोनों तरफ सेम है. तो गाइस हम कह सकते हैं 1 और 2 दोनों पे फॉर्मल चार्ज क्या रहा होगा? -1, हाँ या ना. दोनों पे -1 रहा है, नेट आ गया तुम्हारा -2 चार्ज ओके ऑन सर आयन. राइट गाइस, नहीं तो तुम निकाल के देख सकते हो. ये हो गया बच्चों हमारा फॉर्मल चार्ज. अब काम की चीज गाइस, फॉर्मल चार्ज डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चार्ज. गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फॉर्मल चार्ज तुम्हारा एक्चुअल चार्ज नहीं बताता, ये बड़ी काम की चीज है गाइस. फॉर्मल चार्ज डज नॉट इंडिकेट the actual charge. Now what do we mean by that? इसको NH4+ से समझो गाइस. नाइट्रोजन में फॉर्मल चार्ज क्या था बच्चों? +1 गाइस. लेकिन एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ रहा होगा बच्चों? पॉजिटिव. और नाइट्रोजन पे आ रहा होगा -10. समझ में आया नहीं आया गाइस? यस राइट. तो हम क्या कहेंगे, तुम्हारा इन फैक्ट 4 + डेल और 1 - डेल का सम कितना होगा बच्चों? +1. ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि NH4 पूरे पे चार्ज क्या है गाइस? +1. यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस सर ये लास्ट में समझ में आया. बेटा इन देखो 4 हाइड्रोजन पे +डेल चार्ज है, राइट, यस और नाइट्रोजन पे -डेल है. इन सब का सम क्या होना चाहिए बच्चों? +1. ये है या नहीं बेटा? नाइट्रोजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उन सबका सम शुड बी इक्वल टू +1. ओवरऑल चार्ज हमारा +1 आ रहा है. समझ गए? यस व्हाट आई मेंट. तो बच्चों आइडिया क्या है कि जो फॉर्मल चार्ज है ये बता रहा होता है कि नाइट्रोजन तुम्हारा कितना स्ट्रेस में है. मतलब इट वांट्स अ नेगेटिव चार्ज एंड यू आर गिविंग इट अ फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव. तो इसका मतलब है कि इट इज अंडर स्ट्रेस. यू गेट इट? स्ट्रेस इन द सेंस कि उसको ऐसे मान के चलो उसकी जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी है, अब उसके ऊपर तुम पॉजिटिव डालो तो उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ गई. अब ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? थोड़ा बहुत कि नाइट्रोजन पे यू आर थ्रोइंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो दैट मींस नाइट्रोजन इज अंडर स्ट्रेस. इट वांट्स टू पुल इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना? यस राइट. In general, it is under stress. That is what we come to know from this structure, formal charge से. Okay, अभी आगे चलेंगे guys. Let us come to coordinate bonding. Guys, coordinate bonding
या तुम्हारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग या तुम्हारा डेटिव बॉन्डिंग, इसका एक और नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट या अनदर टर्म डेटिव बॉन्डिंग। होल्ड ऑन, डेटिव बॉन्डिंग। गाइस अब ये क्या बता रहा होता है इसको समझो, ये तुम्हारा किस टाइप का बॉन्ड है बच्चों। इसमें क्या होता है, ऐसे समझो ए है, ए के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि तुमने पीरियोडिक में थोड़ा बहुत देखा था, है या नहीं बच्चों एनएससी में? Yes. नाइट्रोजन गैस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। एक के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, इट नीड्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट नीड्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड it has a pair of electrons. Guys, जिसको पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर सकता है, इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन एक्ट एज लुईस बेस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Guys, and somebody who needs a pair of electrons is called Lewis acid. समझ गए guys? किसी को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दैट इज अ लुईस एसिड। कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट इज अ लुईस बेस। थोड़ा बहुत तुम पीरियोडिक से रिलेट कर पा रहे होगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. राइट गाइस। तो अब देखो बच्चों, लेट अस सी कि तुम्हारा इसमें क्या होता है। गाइस इसमें क्या होता है, ए गिव्स इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी। ये एरो इज डिफरेंट गाइस, दिस इज नॉट दिस, इट इज एरो। एरो का मतलब क्या है बच्चों, इसने ये ऐसे दिया कि बी gains 2 electrons and A does not, is neither gainer nor loser, is neither gainer or loser। मतलब उसने दिए ऐसे हैं कि यार मेरे पास भी है तेरे पास भी है। समझ में आया नहीं आया? Yes. ये ने कहा भाई तेरे भी है मेरे भी है, मेरे को ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, लेकिन तेरे को दो मिल गए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस Yes. राइट। तो गाइस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से फील आती है। गाइस पहला O3, जो हमारी समस्या आ रही थी उनमें से कई समस्याओं को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सॉल्व करेंगे। तुम्हारा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों वो क्या था? अच्छा गाइस एक चीज और, बिफोर आई गो ऑन टू O3 एक चीज बता दूं मैं। गाइस बाय चांस हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, राइट? शेयरिंग हो रही है दो की, लेकिन वो एक साइड से ही शेयरिंग हो रही है, दूसरा बंदा शेयर नहीं कर रहा, हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर मैं इसे कोवेलेंट बॉन्ड ट्रीट करता हूं तो गाइस तुम्हारा ए पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये चीज समझ में आई नहीं आई? कैसे होता है उसको समझो। ए ने दो शेयर करे, अगर मैं कोवेलेंट मान के चल रहा हूं, आई एम सेइंग कि यार इसका मतलब ये है एक ए का था एक बी का था, हाँ या ना? अगर इसको Yes, मैं sir. कोऑर्डिनेट की बजाय कोवेलेंट कर रहा हूं, दैट मींस एक ए का इलेक्ट्रॉन है एक बी का इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हो गया कि ए के जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, अब मैंने ए के पास कितना छोड़ दिया बच्चों? एक, हाँ या ना? आई एम Yes. सेइंग एक तो बी का था, तो दैट इज द रीजन कि ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव और हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया तो बी पे आ गया नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया? व्हेन आई एम सेइंग इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट मींस इसमें से एक ए का था दो के बजाय और एक बी का था जिसके पास कोई भी नहीं था सपोजेटली। शेयर्ड में बी का तो कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, दैट इज द रीजन we write a coordinate bond B as A plus B minus, that is another way of writing the coordinate bond। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes. Yes, sir. राइट। अब आते हैं एग्जांपल पे O3। गाइस एक काम करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने का तरीका क्या है यार, जितनों को तुम सेटिस्फाई कर सकते हो, जितनों का तुम कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हो ना बना दो, ऑक्टेट जितनों का कंप्लीट कर सकते हो कर दो। हमने कहा यार 2O का ऑक्टेट कंप्लीट, हाँ या ना? बोलो गाइस, हो गया Yes. कंप्लीट? हो गया। अब हमारे पास एक और ऑक्सीजन आ गया, उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 2, हाँ या ना? Yes.
ऑक्सीजन कहेगा ले यार कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले। समझ में आया नहीं आया? Either of the oxygen will give its one pair of electrons to O through a coordinate bond. समझ में आ गया? Yes. Yes. तो Yes. this bond is actually coordinate, और coordinate को जब हम कोवलेंट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस O पे पॉजिटिव, इस O पे नेगेटिव. You are even getting the formal charges guys. Formal charges भी समझ में आ गए, आए या नहीं आए बच्चों? क्लियर है नहीं है? Yes. Yes. राइट. नेक्स्ट आते हैं किस पे, HNO3 पे. गाइस जितनों को सेटिस्फाई कर सकते हो कर दो. हमने कहा HON डबल बॉन्ड हो, सबको सेटिस्फाई करवा दिया एक्सेप्ट वन ऑक्सीजन. हाँ या ना? गाइस हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाना था, बनाया. इस ऑक्सीजन ने 2 बनाए, नाइट्रोजन ने 3 बनाए, एक और ऑक्सीजन ने 2 बनाए. वी हैव सेटिस्फाइड ऑल ऑफ देम, बट देयर इज अनदर ऑक्सीजन. अब यू जस्ट माइट बी वंडरिंग यार ऑक्सीजन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी है. व्हाई शुड नाइट्रोजन डोनेट्स इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू O? बताओ गाइस क्यों करना चाहिए उसे? हम Because it has the कहेंगे highest valency. बिकॉज इट हैज गॉट द मैक्सिमम डोनेटिंग टेंडेंसी. इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी होगी? विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. हाँ या ना? Yes. ये जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट इन अ वे अ लुईस बेस नेचर. नाइट्रोजन हैज मोर डोनेटिंग टेंडेंसी देन O. दैट इज व्हाई नाइट्रोजन विल डोनेट. एंड यू मेक अ कोवलेंट बॉन्ड आउट ऑफ दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्या बनेगा गाइस? इज दैट करेक्ट और नॉट? बन गया. फॉर्मल चार्जेस Yes. भी आ गए. एक और एग्जांपल NH4+. गाइस यहां पे तुम ये चीज समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि जो ऑक्सीजन था, दिस ऑक्सीजन, दिस वाज द लोएस्ट एसिड ओवर हियर. हाँ या ना? इट वांटेड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Yes. करेक्ट बच्चों? अब देखो NH3. यार हम जितनों को सेटिस्फाई कर सकते थे कर दिया हमने. अब गाइस H+ आया. कौन आया? H+. H+ को इट इज नॉट H+, इट इज मिसिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाँ या ना? गाइस 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या नहीं है उसमें? Yes, sir. Yes, sir. राइट. एंड नाइट्रोजन हैज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया. और जब तुम डोनेट करके यू राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे आना चाहिए नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया 0. कैन यू रिलेट टू दैट और नॉट गाइस? Yes, sir. राइट. सो इवन दिस वाज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एक और एग्जांपल CO. गाइस एक काम करो, एक का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो. एक का तो कर सकते हो ना? हमने कहा कर दिया. गाइस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है. हाँ या ना? कार्बन कहेगा आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, आई स्टिल नीड 2 इलेक्ट्रॉन. करेक्ट और नॉट गाइस? बताओ. Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन कहेगा ले यार कोऑर्डिनेट ले. हो गया नहीं हो गया बच्चों? मिल गए 2 Yes. इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू C ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव, C पे नेगेटिव. फील सही आ रही है बच्चों? गाइस आई फील. Yes, sir. अब गाइस एक चीज बता दूं, दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉट कॉल्ड कोऑर्डिनेट, इट इज कॉल्ड अ बैक बॉन्ड. दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग. बच्चों हम कहेंगे भाई एक नया नाम काहे इंट्रोड्यूस कर रहे हो? हम कहेंगे यहाँ पे ऑलरेडी देयर वाज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड वी मेड ए एडिशनल बॉन्ड. गाइस समझ में आया नहीं आया? बताओ. Yes, sir. राइट. एक एडिशनल बॉन्ड बनाने की वजह से दिस बॉन्ड इज नॉट कोऑर्डिनेट. बाकियों में कोऑर्डिनेट था. देयर वाज नो बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड H+. नाउ देयर इज अ बॉन्ड दैट वाज कोऑर्डिनेट. if already a bond exists and we make more bonds, it is known as back bonding guys. हाँ या ना? Yes, sir. That's nice. That's nice. तो गाइस मैंने तुम्हारे सारे केस ले लिया ऑलमोस्ट. फाइन. जिनमें बैक बॉन्डिंग होती है. अब आते हैं बच्चों, कुछ में तुम्हारा लोएस्ट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. तो हम कहते हैं लिमिटेशंस टू ऑक्टेट रूल.
limitations to octet rule कि तुम्हारा ऑक्टेट रूल नहीं ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। पहला गाइस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, hold on guys, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या हो रहा है यार मेरी राइटिंग को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स गाइस, समझ गए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देखो बच्चों, BeCl2. Now we are not treating this compound as a ionic compound, we are treating it as a covalent compound बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes. Yes, sir. BeCl3, AlCl3। समझो गाइस, Be ने कितने इलेक्ट्रॉन से गाइस उसके पास वैलेंस शेल में दो और ले लिए, कितने आगे बच्चों इसके पास 4। It is 4 electron short of inert configuration, हाँ है ना? Yes, sir. राइट। BeCl3 में 3 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, तीनों के तीनों शेयरिंग में लगा दिए। नाउ इट हैज गॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट। सेम इज द केस विद AlCl3, even with BF3. You get it guys? Fine. Yes, sir. Second case, odd electron system. ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे आते हैं गाइस। ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है कि तुम्हारा कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एग्जांपल देखो NO, एग्जांपल देखो NO2। इनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टोटल। जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका तुम्हारा लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes. जैसे NO में यू विल बी मेकिंग अ डबल बॉन्ड, इससे तुम्हारा ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो गया, नाइट्रोजन इज नॉट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस Yes, sir. Yes. NO2 को देखो, एक में डबल बनाया, एक में सिंगल बनाया। फाइन गाइस, हम कहेंगे बेसिकली इस ऑक्सीजन के पास 4 आ गए, इसके पास हम कहेंगे तुम्हारा 6 दे दिया हमने, इसके पास दे दिया 1। कैन यू रिलेट टू दिस और नॉट? बेसिकली नाइट्रोजन पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव डाल दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े हमने? 4। समझ गए? Yes. राइट। ऑक्सीजन के पास मतलब अपने में बता रहा हूं कितने छोड़े? 4। ऑक्सीजन के पास हमने कर दिए 7। राइट। तो दिस इज व्हाट यू गेट गाइस, ये बन गया। इसको ऐसे रिलेट करो, तुम्हारे पास NO था, अब एक और ऑक्सीजन आया, इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये वही चीज है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो ऑक्सीजन विद नेगेटिव, नाइट्रोजन विद पॉजिटिव, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस? 4. टोटल 7। उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। समझ गए? ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, दूसरे ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। समझ गए? थर्ड पे आते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट बच्चों। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब है इट हैज गॉट मोर इलेक्ट्रॉन्स देन 8 इन इट्स आउटर मोस्ट शेल गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तब होता है जब हम d ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व कर देते हैं बॉन्डिंग में। समझ गए? Yes. If d orbitals are involved in bonding, then you get a expanded octet. Example देखो guys, PCl5, SF6, H2SO4। PCl5 में phosphorus is making 5 bonds, 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसने 5 के 5 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दिए, तो इसका कितने इलेक्ट्रॉन हो गए गाइस आउटर मोस्ट में, मतलब टोटल इसके पास बताओ? 5 से 5 को शेयरिंग में इन्वॉल्व किया, सो इट विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स और नॉट गाइस टोटल। Yes, sir. Yes.
तो 10 इलेक्ट्रॉन दैट इज गॉट मोर देन 8. SF6 में हाउ मेनी विल इट हैव? 10. 12. Same will be the case in H2SO4. 6 थे, 6 में 6 के 6 उसने शेयरिंग में डाल दिए, तो टोटल इट विल हैव 12 इलेक्ट्रॉन. बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, ये बताओ मुझे. यस सर. ओके. अब गाइस देखो, ऑक्टेट रूल ने काफी कुछ समझाया, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट फेल्ड. अब बच्चों देखो, अब हम कुछ देखते हैं केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड टर्म्स. ऐसी टर्म्स जो तुमने करी हुई है. पहला बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चों? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस गाइस, हाँ या ना? यस. Yes, sir. दिस इज बॉन्ड लेंथ. सेकंड चीज तुमने नहीं करी है, वो देखो गाइस, बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चों? बॉन्ड एंगल तुम्हारा ये है, सपोजिंग H2O लेते हैं, लेट अस टेक द केस ऑफ H2O. इसमें O इज मेकिंग बॉन्ड्स विद 2H एटम्स, राइट? तो इनके बीच का जो एंगल है, दिस इज बॉन्ड एंगल. बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर HOH बॉन्ड एंगल. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस. क्लियर है या नहीं? राइट गाइस, तो दैट्स इट. आज के लिए इतना ही.